सब अहितकार आए और अपनी फरियाद सुनाए। महाराज, सब हाल से प्रजा खुशहाल है और दुश्मन फायमाल है। राज्य में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सारी प्रजा खुशहाल है। मंत्री जी, यूं तो हमें सब मंत्रियों पर पूरा विश्वास है। महाराज, आपका चेहरा गंभीर दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? मंत्री जी, बात तो मामूली ही थी, परंतु मेरे लिए रात की सूली थी। कल रात को मैंने एक सपन देखा। जब से मैंने यह सपन देखा है, तबीयत पूरी तरह बेकरार है। सिर पर अनेक प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। हर वक्त सोचता हूँ, परंतु समझ में नहीं आता, बल्कि अपने आप को ही कोसता हूँ। यह सपन किसी कारण से खाली नहीं और मेरी परेशानी इस सपन से दूर जाने वाली नहीं। महाराज की जय हो। द्वार पर विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा द्वारपाल? विश्वामित्र जी पधारे हैं। तुम ऐसा करो, जाओ और मुनिवर को आदर सहित राज्यसभा में लेकर आओ। जैसे आज्ञा महाराज। चिरंजीव रहो राजा, चिरंजीव रहो। गुरुदेव, आपके चेहरे पर कुछ परेशानी प्रतीत हो रही है। आंखों का रूप कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। यह हालात सफर के चलने से है या कोई और ही कारण है? ईश्वर खैर करे। मुनि जी का हुलिया कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। गजब गजब गजब, सितम सितम, अंधे घोर अंधे, प्रजा लौट रही है और महाराज को खबर नहीं है। राजन, आपके कंधापार इलाके में मारिक और सुलभाव ने आतंक फैला रखा है। जो भी यात्री आता है, बड़ी रहने बेरहमी से टूट जाता है। यहाँ तक कि साधु संतों से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। हमने एक यज्ञ रचा था और बड़ी मुश्किल से इस आफत से बचाया था। न जाने तो बेईमान कहां से आ गए और हमारे यज्ञ को बिगाड़ दिया और वहां आकर आफत बचाने लगे। मांस आदि भोन भोन कर खाने लगे। जब हम यह फकीरों का ये हाल है, तो दुनियादारी वालों का तो भगवान ही रखवाला है। मेरे राज्य में इस कदर अंधेर हो रहा है। चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा इस कदर आजार है, तो मेरे राज करने पर धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और देखते ही देखते उन राक्षसों की सफाई करता हूं। मालूम होता है उनकी मौत नजदीक आई है। जो उन्होंने इस कदर धृष्टता दिखाई है, सन्यासी को सताते हैं। मंत्री जी, आप इसी समय एक सेना की टुकड़ी तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। राजन, आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? नहीं है कोई खतरनाक सूरत है। केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपको इस अवस्था में कष्ट नहीं देना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके बच्चे होनहार हैं, हर एक विद्या में पूर्ण विद्यमान है। अक्षरों का अमलियामेट करना उनके लिए साधारण सी बात है।
आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजने की तैयारी करें। ईश्वर ने चाहा तो कुशलता पूर्वक आपके पास आएंगे और आपके यश और कीर्ति में 4 चांद लगाएंगे। गुरुदेव, आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, परंतु यह हक तो बिल्कुल ही फिजूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं? खुद घर में बैठकर बच्चों को युद्ध में भेज दूं, स्वयं घर में मौज करूं। राक्षसों का मुकाबला करना कोई खेल नहीं है, बल्कि मारीच आला दर्जे का बदमाश है। उससे मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं है। आप इन तमाम घटनाओं को सामने रखकर विचार लें और ऊंच नीच पर नजर मार लें। आश्चर्य है, ऐसे रघुकुल में लोग कहां से पैदा हो गए। मैं ऐसे राजा के पास आकर हैरान हूँ। मेरे पूर्वजों में से आज तक किसी ने भी ऋषि मुनियों की सहायता के लिए इनकार नहीं किया है। क्या रोहतास हरिश्चंद्र का रोहतास नहीं था? यदि वह भी तुम्हारी तरह मटोल करना चाहता तो आज तुमको कौन याद करता? महात्मा को यह रात अभी समय तक मंजूर नहीं। वह वक्त आएगा, आपका तमाम मजा फीका हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप आराम कीजिए और मेरा परिणाम लीजिए। उससे जैसी बनेगी बना लूंगा। तेरे जैसे शायर के पास सहायता मांगने नहीं आऊंगा। महाराज, ज्यादा विचार न कीजिए और राम लक्ष्मण को हाथ रख दीजिए। हाँ ठीक है मुनि जी, आप तो इनकी ही तरफदारी करेंगे और इनकी ही हिमायत का दम भरेंगे। परमेश्वर न करे कहीं उलट फेर हो जाए तो मेरा ही मुंह काला होगा। लोग कहेंगे बच्चों को मरवा दिया। जो बोलेगा मेरी जान पर पत्थर तोलेगा। मैं किस किस की जुबान को चुप कराऊंगा। दुनिया की बातें तो तीर कमान है। अच्छा, जिस तरह बनेगा बना लूंगा। मंत्री जी, आप जाइए, राम और लक्ष्मण को बुला कर लाइए। आसन ग्रहण कीजिए। रामचंद्र महाराज की क्या हुक्म है पिताजी, हमें याद क्यों किया है? क्या हमसे कोई ऐसा अपराध हो गया है? क्या हुक्म है पिताजी?
हमें याद क्यों किया है, क्या हमसे कोई ऐसा अपराध हो गया है, क्या हुक्म है पिताजी। बेटा राम और लखन, तुम दोनों मुनि जी के साथ जाओ। जंगल में मारीच और सुबाहु ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तुम दोनों जाकर मुनि जी की सहायता करना। जैसी भी ये आज्ञा दे, इनकी आज्ञा का पालन करना। जैसी आज्ञा हो पिताजी। गुरुजी, यह कौन सा मुकाम है? मारीच और सुबाहु की माता ताड़का का इसी जंगल में निवास है। क्या वह भी अपने पुत्रों की तरह बनता है? आला दर्जे की मक्कार है। गुरुजी, आप आगे कदम बढ़ाइए। रामचंद्र जी, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाइए। गुरुजी, स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है। बेटा राम, यह आपका व्यर्थ ही पश्चाताप है। मगर यह तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। नहीं, किसी भी पापी को दंड देना इंसाफ है। देखो चंडालनी डालनी कैसे चली आ रही है। गुरुजी, आप चिंता न कीजिए, उसकी मौत ही उसे यहाँ खींचे ला रही है। तुम जरा सावधान रहो और गुरुजी का ध्यान रखो। बेटा राम, सगुन तो संतोषजनक हुआ गुरुजी, मगर क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हुआ। बेटा राम, यह तो तुम्हारे दिल का बहम है। एक पापी को दंड देना क्षत्रिय का पहला धर्म है। गुरुजी, यह वन तो बड़ा ही सुहाना है। बेटा राम, यहाँ तो आजकल राक्षसों का ठिकाना है। गुरुजी, क्या मारीच और सुबाहु इसी जंगल में रहते हैं? हाँ, तमाम जंगल उन्हीं का ठिकाना है। गुरुजी, तो उनका पता किस तरह? बेटा राम, वे खुद ही भाग आएंगे। लगता है मारीच बहुत मगरूर है। बेटा राम, वह तो सारी दुनिया में मशहूर है। देखो, सामने से मारीच और सुबाहु चले आ रहे हैं। मारकर लूट उछल रहा रणजीत, बचकर कहां जाएगा? आ गया मारीच, आ पहुंचा मारीच, बचकर
क्यों ज्यादा बकबक कर रहे हो और अपनी जबान से निकल रहे हो? माँ तो तीर चला चुकी, अब आए फिर चंद, अब आए फिर चंद बहुत से तीर बतलाता है। अरे वो बदकार क्यों सर पर चढ़ता आता है? हमने ये प्रतिज्ञा ली है, जिसने हमारी माता को मारा उसे हम धरती से मिटा देंगे। अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखना और उसका अच्छे से पालन करना। प्रतिज्ञा ली है, पूरी धरती पर तहस महस बचाएंगे। जिसने हमारी माता को मारा उसे धरती से मिटाएंगे। चंद्रन जी ने भी एक प्रतिज्ञा ली है, जो इस धरती पर अत्याचार मचाएगा और ऋषि मुनियों तपस्वियों को सताएगा, उसको ये राम इस दुनिया से उठा देगा। बेटा राम, ज्यादा समय न लगाओ, इनको जल्दी ठिकाने लगाओ। जैसी आज्ञा हो गुरु जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ।